Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we discuss our fifth chapter, that is elements and compounds. In this chapter we will discuss about the structure of matter, combinations of molecules as a combination of atom, and elements, what is element, how it is chemically forming a new substance, distinguish between elements and compounds, state the names and symbols of some common elements. We can classify elements into metals and non-metals on the basis of their physical properties, and identify and explain examples of common elements and compounds from the daily life experiences. So now we start our topic, atom and elements. सबसे पहले आप लोगों को मैटर के बारे में पता होना चाहिए. व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज वेट. जो जगह घेरता है, जिसका कोई वेट होता है, उसको हम मैटर कहते हैं. कोई भी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरे या फिर जिसका कोई वजन हो, दैट हैज अ वेट, इट इज कॉल्ड मैटर. अब जो मैटर है ये किस चीज का बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड एटम. अब मैटर किसका बना? बहुत ही छोटे छोटे टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जिसे हमने एटम का नाम दिया. मतलब मैटर जो है वो किसका बना हुआ है? एटम का. और मैटर को डिफाइन कैसे करना है? एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज वेट. जिसका कोई वेट होगा, जो जगह लेगा, उसे हम मैटर कहते हैं. और जो मैटर है वो किसका बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड एटम. मैटर इज मेड अप ऑफ एटम. मैटर एटम का बना हुआ है, और मैटर को हमने डिफाइन किया, वो चीज जो जगह घेरे या जिसका कोई वजन हो, उसे हम मैटर कहते हैं. अब छोटा सा उसने एटम को डिफाइन किया है. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. एटम क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है? एलिमेंट का. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. अब जब उसने एलिमेंट की बात की है कि ये बिल्कुल छोटा सा पार्टिकल है, एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, तो वो आगे थोड़ा सा एलिमेंट को एक्सप्लेन करेगा. एलिमेंट क्या है? इट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम. एलिमेंट क्या है? ये एक बिल्कुल प्योर सब्सटेंस है जो किसका बना हुआ है? एटम का. हमने कहा एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट का बहुत ही छोटा सा हिस्सा पार्टिकल है, उसे हमने एटम का नाम दिया. अब उसने एलिमेंट को एक्सप्लेन किया है कि इट इज प्योर सब्सटेंस. सबसे पहली बात यह है कि इट इज अ प्योर सब्सटेंस, और ये किसका बना हुआ है? ओनली वन टाइप ऑफ एन एटम. किसका बना हुआ है? वन टाइप ऑफ एन एटम का. ये एक तो एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है, और सेकेंड ही बात है, इट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एन एटम. सेकेंड इसका मेजर पॉइंट ये है कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सब्सटेंस. एलिमेंट जो है अब इसके बाद मजीद किसी छोटे हिस्से में डिवाइड नहीं हो सकता. इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सब्सटेंस. से क्या है? किसी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एलिमेंट जो है वो मजीद ब्रेक डाउन नहीं होगा. अब इस यूनिवर्स के अंदर देयर आर मोर देन 100 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. 100 से ज्यादा एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं. ठीक है, आगे वो कुछ एग्जांपल्स बताएगा. अब मैं एक दफा दोबारा से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि मैटर को, ये बिल्कुल आप लोगों के लिए न्यू चीजें, इस वजह से मैं इसको बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ. मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज वेट. जो जगह घेरे, जिसका कोई वजन हो, उसे हम मैटर का नाम देते हैं. और मैटर किसका बना हुआ है? एटम का. मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक विच इज कॉल्ड एटम. मैटर बना हुआ है एटम का. अब हम लोगों ने एटम और एलिमेंट को डिफाइन करना है. एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? एलिमेंट का. इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. और अब एलिमेंट को थोड़ा सा हम डिफाइन करेंगे. दो पॉइंट्स थे इसमें. एक पहली पॉइंट तो ये है, इट इज अ प्योर सब्सटेंस एंड इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एन एटम. एक तो ये प्योर है, और ये किसका बना हुआ है? वन टाइप ऑफ एन एटम का. सेकेंड ही बात ये है कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस. इसके बाद एलिमेंट जो है वो मजीद छोटे हिस्से में डिवाइड नहीं हो सकता. किसी भी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स जो है वो मजीद, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, मतलब इससे मजीद छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड नहीं हो सकता इन एनी केमिकल रिएक्शन. इस यूनिवर्स में देयर आर अबाउट 100 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड. अब वो एग्जांपल दे रहा है आपको गोल्ड की. आप लोगों ने गोल्ड देखा हुआ है, और ये जो गोल्ड है, हमने अभी कहा है कि एलिमेंट है, और ये किसका बना हुआ है? एटम्स का. ये एलिमेंट्स ऑफ योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एन एटम. तो गोल्ड जो है वो एक एलिमेंट है, और वो किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ गोल्ड एटम. इस तरह से सिल्वर चांदी जो है
वो इट इज मेड अप ऑफ सिल्वर एटम। हमने इसकी डेफिनेशन में ये बात की, प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। तो गोल्ड जो है और सिल्वर जो है ये एलिमेंट्स हैं और ये किसके बने हुए हैं? मेड अप ऑफ गोल्ड एटम। गोल्ड है तो गोल्ड का एटम से बना हुआ है, सिल्वर है तो इट इज मेड अप ऑफ सिल्वर एटम। अच्छा, अब हम लोग एटम के बारे में से थोड़ी सी ये बात की है कि एटम इतना छोटा है, एटम इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी इट विद द ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। हम लोग एटम को नॉर्मल किसी माइक्रोस्कोप से एटम जो है उतना स्मॉल है दैट वी कैन नॉट सी विद द आईज और विद द आईज से आप देख नहीं सकते, बल्कि नॉर्मल ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के साथ भी आप एटम को नहीं देख सकते। अब जिस माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो वो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप है और ये यूज हो रहा है टू सी द एटम। नॉर्मल ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से आप एटम को नहीं देख सकते। यू कैन सी इट विद द STM मीन स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी द एटम्स। अब एटम इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। अब एटम किसका बना हुआ है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं इसमें। इसके अंदर तीन पार्टिकल्स मौजूद है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। एटम इज मेड अप ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये आपने पॉइंट ध्यान में रखना है। एटम इज मेड अप ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। तीन डिफरेंट पार्टिकल्स से बना हुआ है। वो कौन कौन से हैं? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं। अब आपके की कॉन्सेप्ट है पेज नंबर 58 पर। Atom is the basic unit of everything in the universe. Atoms are joined together in different ways to form one. अब जब एटम, बहुत सारे एटम्स, जब एटम कंबाइन करेगा, जब एटम जो है वो कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा? इसकी कॉम्बिनेशन से बनेगा मॉलिक्यूल्स। जब बहुत सारे एटम्स कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। When atom combines, they will form the molecules. An element is a substance that which cannot be broken into simpler substance and an atom from different elements combine together to form compounds. मैंने अभी एलिमेंट को जो ऊपर हम लोगों ने ये सेकंड जो पॉइंट है जिसमें हम लोगों ने इस डिट में भी की कॉन्सेप्ट में भी उसने ये बात बोली है कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मीन एलिमेंट मजीद ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, सिंपल सब्सटेंस में जाने के लिए ब्रोकन डाउन नहीं होगा एलिमेंट। और इस की कॉन्सेप्ट में भी उसने यही कहा है कि एलिमेंट सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस and atoms form different elements combine together to form। अब जब different elements combine करेंगे, हमने पहले कहा है कि जब atoms combine करेंगे they will form the molecules। इसमें से जब elements आपस में combine करेंगे they will form the elements। जब combine करेंगे तो ये क्या बना देंगे? compounds। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। जब एलिमेंट कंबाइन करेंगे they will form the compounds and when atoms combine they will form the molecules। जो लास्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था वो यही था कि एटम इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? वो तीन हैं, जो कि प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, यहाँ पे इसने एक डू यू नो पेज नंबर 59 पे थोड़ा सा इसने 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया, आप उसको देख लें। डू यू नो 59 पेज 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार। आपको ये जो पॉइंट दिखा था इसने कहा था 100 से ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं यहाँ पे, तो उसने आप टोटल बताया 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं आज तक, जिनमें से 96 एलिमेंट्स जो हैं 118 में से 96 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग। 96 एलिमेंट जो है वो नेचुरली फाउंड है और बाकी 24 जो है वो ह्यूमन मेड है। टोटल 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, जिनमें से 96 जो है वो नेचुरली अकरिंग है और 24 जो है इट इज अ ह्यूमन मेड। और जो एलिमेंट्स फाउंड ऑन अर्थ एंड मार्स आर एक्जेक्टली द सेम। एलिमेंट्स जो अर्थ पे और जो मार्स पे पाए जाने हैं, मतलब जो एलिमेंट्स हैं अर्थ पे भी जो मौजूद हैं और जो मार्स पे मौजूद हैं वो सेम है। फोर्थ पॉइंट इज हाइड्रोजन इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स फाउंड इन द यूनिवर्स। हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा पाए एलिमेंट है इस यूनिवर्स में।
ये थोड़ा सा हमने डू यू नो को डिस्कस कर दिया, जो कि पेज नंबर 59 पर था। नेक्स्ट वन इज सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। आप लोगों को पता है हर एलिमेंट को हम लोगों ने हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज किया जाता है। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। और सिंबल क्या होता है? सिंबल इज अ शॉर्ट हैंड रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिंबल से हम लोग उस एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन है, आप देखिए ये अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे मैं ले रही हूँ तो हाइड्रोजन HYDROGEN, हाइड्रोजन आप इस तरह से लिखते हो, लेकिन सिंबल में आप हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट कर देते हो। तो H देखते साथ ही हम साइंस में कह सकते हैं कि H इज द हाइड्रोजन एलिमेंट। सिंबल इज बिल्कुल शॉर्ट है, देखिए तो HYDROGEN, हाइड्रोजन आप इस तरह से लिखोगे, लेकिन यहां पर जब हम लोग सिंबल की बात करेंगे तो वी जस्ट हैव टू राइट द H इन द कैपिटल लेटर H। H मीन दैट इट इज द हाइड्रोजन। अगर हम लोग बात करें किसी क्लोरीन की तो CHLORINE, क्लोरीन, कितना बड़ा लिखना। अब उसका सिंबल क्या होगा? क्लोरीन का सिंबल इज दैट Cl, फर्स्ट एंड द सेकंड लेटर। पहला लेटर उसका कैपिटल होगा, दूसरा छोटा होगा, सेकंड L जो होगा वो स्मॉल लेटर होगा। तो ये इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन है, ये जैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन को एक्सप्लेन किया और यहाँ पे ये क्लोरीन को एक्सप्लेन किया। तो सिंबल इज द शॉर्ट हैंड रिकॉग्नाइजेशन, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है इसकी, और ये पूरी दुनिया में इस शॉर्ट फॉर्म को पहचाना जाता है। हम पहचान सकते हैं कि दिस इज द हाइड्रोजन, दिस इज द क्लोरीन। नेम कैन बी डिफरेंट बट सिंबल रिमेन द सेम। नेम जो भी होगा लेकिन सिंबल उसका सेम होगा, सिंबल वही रहेगा। केमिकल सिंबल्स कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट और टू लेटर्स। अभी मैंने आपको बताया है कि सिंबल के दो लेटर्स होंगे, या तो ये फर्स्ट लेटर होगा एक, या फिर दो लेटर से सिंबल बनेगा। अब जैसे हाइड्रोजन का एक ही सिंगल था, वो H कैपिटल में था, लेकिन अब क्लोरीन को अगर आप लोग देखेंगे तो वो दो लेटर से सिंबल बना है उसका। क्लोरीन जो है Cl इसका सिंबल बना है, और पहला उसका C जो है वो कैपिटल होगा और L जो है वो स्मॉल। केमिकल सिंबल कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट और टू लेटर्स ऑफ इट्स केमिकल नेम। फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड द सेकेंड लेटर इज स्मॉल। फर्स्ट लेटर मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, हाइड्रोजन सिर्फ एक ही इसका सिंबल था H, लेकिन क्लोरीन में उसके दो थे, C और L था। तो पहला लेटर उसका कैपिटल C जो था वो कैपिटल था, L जो है वो स्मॉल है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अब आपकी बुक में जो एग्जांपल दी गई है उसने सल्फर की दी है, जैसे मैंने हाइड्रोजन की दी है ऐसे सल्फर की दी है। सल्फर में S कैपिटल है, एक ही सिंबल यूज हुआ सल्फर के लिए, वो है S। और जबकि कोबाल्ट जो उसने सेकंड आपकी बुक में एग्जांपल दी है उसको उसने CO, C इसमें कैपिटल होगा, देखिए ऐसे CO, पहला कैपिटल, ये जो वर्ड हमने फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, तो C is capital and second letter is small, O is small. Next is why some elements are named in Latin and the German. For example, Latin name of copper is cuprum. अब कॉपर की वो कह रहा है, उसका जो लातीनी जुबान में कॉपर को क्यूप्रम कहते हैं एंड केमिकल सिंबल इज Cu. अब कॉपर का सिंबल क्या है? Cu. कॉपर का सिंबल है Cu. दिस इज द सिंबल ऑफ कॉपर। अब C इसमें कैपिटल होगा और U स्मॉल होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एलिमेंट सिंबल, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उनके सिंबल्स को हम लोग एक पूरा वो हमारे पास ये बना हुआ है, इसका पूरा चार्ट सा बना हुआ है जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं जो अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। एलिमेंट्स एंड सिंबल। सबसे पहले नाइट्रोजन को देखें। नाइट्रोजन का सिंबल है N, कैपिटल N। सोडियम आपकी बुक में पेज नंबर 60 पे ये बना हुआ है, पूरा चार्ट सा बना हुआ। सोडियम Na, क्लोरीन Cl, कार्बन इसका सिंबल है सिर्फ C। कोबाल्ट, अभी मैंने बताया था कोबाल्ट का
CO। अब देखिए अगर इसका भी एक CE होता तो फिर कार्बन का भी वही था, तो इस वजह से इन्होंने कोबाल्ट के लिए CO कर दिया है। एल्यूमिनियम, इसका Al, गोल्ड AU, सिल्वर AG, ऑक्सीजन O। इसी तरह से पोटाशियम, पोटाशियम इसका सिंबल है K। कॉपर, अभी मैंने कॉपर का भी बताया था आपको, Cu। हाइड्रोजन, अभी हाइड्रोजन का भी मैंने आपको बताया है, H कैपिटल। आयरन, आयरन को वैसे जो हम लोग आयरन कह रहे हैं लेकिन इसको दूसरा इसका है फेरम, और यहीं से इसका ये सिंबल निकला है Fe। फॉस्फोरस, P। उसके बाद है मरकरी, Hg। सल्फर, S कैपिटल। फ्लोरीन, F। हीलियम, He। ये वो एलिमेंट्स हैं और ये उनके सिंबल्स हैं जो अभी हम लोगों ने सिंबल जो भी डिस्कस किए थे। नाइट्रोजन का एक ही लेटर है, वो है कैपिटल नाइट्रोजन, N से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका सिंबल है सोडियम Na। अब देखें, अगर आप देखें ऊपर नीचे देखें, ये अगर इसको भी हम लोग सोडियम को भी N से कर देते तो नाइट्रोजन और सोडियम का डिफरेंस आ जाता है, वैसे सोडियम को Na से रिप्रेजेंट किया गया है। क्लोरीन Cl है, कार्बन कैपिटल C, कोबाल्ट CO, एल्यूमिनियम Al, गोल्ड का है सिंबल Au, सिल्वर Ag, ऑक्सीजन O, पोटाशियम K, कॉपर Cu, हाइड्रोजन H, आयरन Fe, फास्फोरस P, मरकरी Hg, सल्फर S, फ्लोरीन F and helium He। Now page number 60, classification of elements। Next we discuss the classification of elements। अब जो क्लासिफिकेशन होगी वो आपके बुक में बनाया उसने, एक लेड है, एक मरकरी है और एक क्लोरीन है। अब आपकी बुक में देखें, ये देखिए क्लासिफिकेशन को उसने कैसे किया है। यहाँ पे ये लेड है, ये मरकरी है और ये क्लोरीन है। अब उसका लुकिंग एट द पिक्चर ऑब्जर्व द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। अब यहाँ पर उसने एलिमेंट्स विद द सिंबल, उसने यहाँ पे पूरा एक बनाया है एलिमेंट्स विद सिंबल। यहां पर उसकी स्टेट बतानी है आपने, ये सॉलिड है, लिक्विड है या फिर ये गैस है। और थर्ड वन है शाइनी है और नॉट शाइनी, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है इसका वो है इसका कलर। अब इस तरह से इसने ये एक बनाया है। आपने यहां पर एलिमेंट लिखा है उसने क्लोरीन, उसके साथ उसने इसका सिंबल भी लिख दिया है। सेकेंड वन जो है वो है लेड, इसका सिंबल उसने Pb। थर्ड वन जो है वो है मरकरी, Hg। अब ये जो तीनों हैं इसकी आपने सॉलिड लिक्विड स्टेट बतानी है कि इज इट सॉलिड और नॉट, इज इट लिक्विड, शाइनी और नॉट। अब आप
इसकी पिक्चर को देखेंगे, सामने बनी हुई भी है, सामने नजर आ रहा है क्लोरीन कैसा है, लेड कैसा है, मर्क्यूरी कैसा है। अब अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें तो आपने यहां पर जस्ट लिख देना है इट इज अ गैस, ठीक है। अब लेड के बारे में बताएं, इज इट लिक्विड? आपको सामने पिक्चर में नजर भी आ रहा है, ये देखें लेड है तो इट इज सॉलिड। मर्क्यूरी जो थर्मोमीटर में यूज हो रहा है वो आपको नजर आ रहा होगा, इट इज लिक्विड। ये हमने इसके पहले इसको फिल कर लिया। नंबर 2, इस क्लोरीन को देखें, क्या वो शाइनी है? इट इज नॉट शाइनी, सामने बना है नॉट शाइनी, नॉट शाइनी, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग बात करेंगे लेड और मर्क्यूरी की, वो देखें वो दोनों, एक शाइनी है तो दूसरा भी शाइनी है, दोनों को देखें, मर्क्यूरी भी शाइनी है और लेड भी शाइनी है। अब आप इससे कलर पे आ जाए, सामने इससे कलर भी नजर आ रहा है आपको। क्लोरीन जो है वो येलो ग्रीन गैस है, येलो आपको नजर आ रही है वाटर, येलो ग्रीन गैस। सेकेंड वन जो है उसका लेड का कलर देखें, इट इज अ डल ग्रे। और जो मर्क्यूरी है उसका देखें आप, उसको आपको वैसे भी पता है सिल्वर कलर में होती है, सिल्वर व्हाइट है। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हैव डिफरेंट अपीयरेंस एंड प्रॉपर्टीज एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर हर एलिमेंट जो है वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स, अब उसकी प्रॉपर्टीज के बेस में, मीन वो सॉलिड है, कुछ शाइनी है, कुछ कलर में है, उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब को देखते हुए एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया गया है इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट किस बेस पे हुई है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। मीन के प्रॉपर्टीज मीन उसका कलर, उसका स्टेट, वो सॉलिड है, लिक्विड है, स्टेट है, उसका टेम्परेचर, सॉलिड स्टेट, उसका रूम टेम्परेचर क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। तो जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन हुई है इट इज बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया है, और एलिमेंट की क्लासिफिकेशन हुई है इनटू 2। एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई कर दिया है, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड किसमें? इनटू मेटल्स, एंड नंबर 2 इज नॉन मेटल्स। हमने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, दे आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया इनटू मेटल एंड नॉन मेटल्स ड्यू टू देयर अपीयरेंस एंड द प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वी डिस्कस मेटल्स एंड देन नॉन मेटल्स। अब इसके जो पॉइंट्स हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, की पॉइंट्स आपकी बुक में अवेलेबल है पेज नंबर 61 पे। आप लोग नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।